everyone, welcome back to the virtual tour of India under the chapter Exploring India. हमने विजिट टू आगरा की, जहाँ पे हमने ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी के बारे में जाना. Then we went to Manipur, and in our visit to Manipur we enjoyed the visit thoroughly, and in that virtual visit we saw Sri Govinda Ji temple. Then we went to Loktak Lake, and of course the only floating national park in the world, that is Kaibul Lamjao National Park. So today in our virtual trip we will visit to a beautiful city of Mysore. So Mysore is the historical city of Karnataka and is rich in culture and its art. So Mysore city की establishment यदुरैया वुडियर ने किया था 1399 में. इन्होंने यहाँ पे अपनी डायनेस्टी मैसूर में एस्टैब्लिश की थी, एंड उसके बाद जो मैसूर था वो ग्रो करता रहा. यहाँ पे बहुत सारे वुडियर रूलर्स ने रूल किया, एंड लेटर ऑन जो मैसूर है, मैसूर का नेम चेंज कर दिया गया और चेंज करके इसको कर्नाटक कर दिया गया. ठीक है, पहले जितना जो हमारा पूरा कर्नाटक स्टेट है, इस पूरे का नाम मैसूर होता था, लेकिन अब मैसूर एक छोटी सी सिटी है और बाकी स्टेट का नाम कर्नाटक कर दिया गया. एंड वी विल नो मोर अबाउट इट, बट एनीवेज मैसूर इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस एंड सिटी ऑफ गार्डन्स और सिटी ऑफ सेक्रेड टेम्पल्स, राइट. सो जो मैसूर है, as you all know, it is in Karnataka state of India. Now the word Karnataka is a state जिसका नेम तमिल के 2 वर्ड से डिराइव किया गया है, करु एंड नाडु. करु नाइडू का मतलब होता है एलिवेटेड लैंड, उठी हुई धरती. और 1973 में ये जो पूरा का पूरा स्टेट है, जिसका नाम पहले मैसूर होता था, इस स्टेट का नेम चेंज करके कर्नाटक रख दिया गया और मैसूर इसमें एक छोटी सी सिटी बन के रह गया. सो जो मैसूर है, एज यू कैन सी, दिस इज द मैप ऑफ मैसूर. इसमें मैसूर डिस्ट्रिक्ट का मैप है ये, और इसमें ये छोटी सी है मैसूर, राइट. नाउ ये जो मैसूर है बेटा, यहाँ पे आप कर्नाटक में देख सकते हैं, यहाँ पे ओके देयर इज अ लाइन इन बिटवीन, तो मैं आपको दोबारा शो करती हूँ. हियर दिस इज मैसूर. अब आप सोच रहे होंगे कि नाम तो सिटी का मैसूर है, लाइक हियर सिटी का नाम क्या है? सिटी का नाम तो मैसूर है, लेकिन यहाँ पे जब कर्नाटक में मैसूर लोकेट किया गया है तो इसको मैसूरू क्यों लिखा गया है, राइट. सो बेसिकली जो मैसूर है, मैसूर का नेम डिराइव किया गया था महिषुर से. महिषुर जो है नाम आया था फ्रॉम द डेविल किंग महिषासुर. एक डेविल किंग हुआ करते थे महिषासुर, जिनका संहार बाद में चामुंडा माता ने किया है. दिस इज अ माइथोलॉजिकल स्टोरी. चामुंडा माता ने फिर महिषासुर का वध कर दिया था और उनका नाम फिर महिषासुर मर्दिनी भी रखा गया था, राइट. सो जो जगह का नाम है, इस जगह पे एक्चुअली पहले कर्नाटक में, इन द होल कर्नाटक, पूरे कर्नाटक में महिषासुर राज करते थे. वो यहाँ के किंग हुआ करते थे, तो उनके नाम पे ही इस पूरी जगह का नाम मैसूर रखा गया था. सी बेसिकली ये जो नाम है ये लेजेंड के बेसिस पे रखा गया था. इसका एज सच हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कोई कंसर्न नहीं है. इस स्टोरी के बेसिस पे इस जगह का नाम मैसूर रखा गया था, एंड लेटर ऑन जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने इस नाम को चेंज करने के लिए अप्लाई किया था. और उसके बाद 1 नवंबर 2014 को मैसूर का नेम चेंज करके मैसूरू कर दिया गया. एज मैसूरू इज द करेक्ट नेम आफ्टर दैट, आफ्टर 1 November 2014. So this was how the Mysore gets its name Mysuru, and how the Karnataka, the elevated land, got its name. Now अगर आप कर्नाटक को ध्यान से देखेंगे, which is a beautiful place, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके कितने नेबर्स हैं?
इसके 6 नेबर्स हैं. सी, 1 is Goa, 2nd is Maharashtra, 3rd is Telangana, 4th is Andhra Pradesh, 5th is Tamil Nadu, and 6th is Kerala. So this state is having 6 neighbors. So it is sharing its boundary with 6 different states of India, and not only that, it is also having a coastal line. और अरेबियन सी के साथ इसकी कोस्टल लाइन टच होती है. So this was all about Karnataka. Now let's move to the Mysore. Back to Mysore. Now, do you know that Mysore was called Mahishur in ancient time? This is what we have already discussed, and it is the historical city of Karnataka. This is what we have already known now, and the name of Mysore is, this is the older name. The new name is Mysuru. Mysuru is the new name after 1st November 2014, and it is also known as City of Palaces, Gardens, and Sacred Temples. Let's move forward. Now the nearest airport is at Bangalore, and Bangalore में ये जो airport है इसका नाम Bangalore airport से change करके 2013 में कैंपे गोजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया था. Campegoda International Airport, and it is 139 kilometers from Mysore. The city is well connected by road to the railways with Bangalore, Chennai, and many other cities of South India. Now, do you know that passenger ship service are available from Port Blair to Chennai, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम. सी, आपको यहाँ से जो पैसेंजर शिप हैं वो पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान एंड निकोबार के लिए मिल जाएगा, आपको चेन्नई तमिलनाडु के लिए मिल जाएगा, कोलकाता विच इज इन वेस्ट बंगाल के लिए मिल जाएगा, एंड विशाखापट्टनम. सो विशाखापट्टनम इज इन, yes, it is in Andhra Pradesh, तो आंध्र प्रदेश के लिए मिल जाएगा. So that this means that not only the road transportation and air transportation, Karnataka and is also having a strong network of water transportation. Now let's move further. We will visit a beautiful palace of the city of Palace, which is the Mysore Palace. As you can see in this picture, it is so royal, it is so beautiful and so enchanting, isn't it? So it was the residence of the Wadiyar ruler. As I said earlier कि Mysore city की establishment ही यदुरैया वुडियर ने किया था, और उन्होंने अपनी डायनेस्टी यहाँ पे एस्टैब्लिश की थी 1399 में, और इसे मैसूर का नाम दिया था. और फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन वुडियर्स रूलर ने ही इसको रूल किया. And now the palace is converted to museum, and it houses great treasures of paintings, jewelry, royal costumes, and numerous other items. Now, there are few other main attraction in this palace. Let's see what those are. First of all, the Golden Royal Elephant Throne. The Golden Royal Elephant Throne. Do you know that this is 84 kilogram, and ये जो पूरा Elephant Throne है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा Elephant Throne गोल्ड का बना हुआ है, 24 कैरेट गोल्ड का, और इसका वेट है 84 kg. 84 किलोग्राम इसका वेट है, और ये 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है. Isn't it beautiful? And see how royal it is. Then next is the दरबार हॉल. ये देखिए, ये इनका कोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे दरबार लगता है इस पूरे एरिया में, एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे द गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन वाज केप्ट. Then next is the Kalyan Mandap. The Kalyan Mandap, it is now modified to wedding hall. This is also one of the main attraction in the Mysore Palace. Now, do you know that the Mysore Palace has a unique French clock? ये जो French clock है, this unique French clock, ये 160 years old है. It is 160 years old.
एंड नॉट ओनली दिस, ये जो फ्रेंच क्लॉक है ये मुमादी कृष्ण राजा वुडियर, this clock is brought by Mubadi कृष्ण राजा वुडियर फ्रॉम फ्रांस. वो फ्रांस से खुद जा करके इसको लेकर के आए थे. और एवरी आवर अ parade by miniature soldiers is displayed. The beating drums by the soldier marks the second and the bugle marks the minute. अभी जब हम इसका इमेज देखेंगे then we will revise it, recall what is written here and see that whether it is related to it or not. And the royal elephant throne contained 84 kilogram of 24 karat gold. So this is what we have already discussed, and this is the beautiful French clock which is brought by Mumadi Krishna Raja Woudier from France. And here you can see these are the miniatures of the soldier, and every minute एवरी सेकेंड ये जो शोल्जर्स है ये ड्रम बीट करते हुए मूव करते हैं. और यहाँ पे नीचे जो है ये बिगुल बजता है, एंड दिस बिगुल मार्क्स द मिनट. जैसे ही 1 मिनट होगी वैसे ही आपको बुगुल की साउंड आएगी, और जैसे ही 1 सेकेंड पास होगा तो आपको ड्रम की बीट नजर आएगी. सो दिस इज द 160-year-old यूनिक फ्रेंच क्लॉक kept in the Mysore Palace. Now, so next is Vrindavan Garden. It is a very famous and very beautiful garden, and this famous garden is located on the terrace of Krishna Rajasagar Dam in Mysore across river Kaveri. So this Krishna Rajasagar Dam, इस डैम का नाम उन्हीं कृष्णा राजा वुडियर के नाम पे है जो मैसूर से ये यूनिक फ्रेंच क्लॉक लेकर के आए थे. And it was built in 1932 by Krishna Raja Woudier for a great lover of gardens. The musical fountain are the special attraction that showcase a wonderful harmony of water, colors and music every evening. So this is you can see how beautifully this fountain is dancing in the beat of music, and the colors, the variation in color, the color changes with the music. In this image also you can see that this is the प्लेस जहाँ से आपको डैम नज़र आता है. पीछे भी मैंने जो इमेजेस आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप उनमें भी देखें तो उन इमेजेस में भी द डैम इज वेरी क्लियरली विजिबल. सी दिस इज द डैम, और डैम के टेरेस पे इन्होंने ये गार्डन मेंटेन किया है. सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, हाउ कलरफुल, हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ अट्रैक्टिव इट इज. एंड दीज आर द म्यूजिकल fountains. So this was about the beautiful Vrindavan garden. And now let's move to preserving our heritage. As all these are our heritage, let's see what we can do. The whole of India is a home of great treasure in the form of historical monument and natural beauty. They must be preserved to tell the tales of our glorious past to our future generation. Our neglect has already destroyed some beautiful examples of our heritage. However, serious efforts are now being taken to restore their beauty. It is the responsibility of each and every person. It is the responsibility of your and my to look after these places of Indian cultural heritage and not disfigure them. Monuments have no voice, so you must speak out for them. See, हमारे जो ये monuments हैं, हमारे जो ये heritage buildings हैं, या फिर हमारी जो भी ये natural beauty है, ये सब हमारी heritage है. ये हमें हमारे ancestors से मिली है, and we must प्रिजर्व देम, ताकि हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है उसके बारे में हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी पता हो, हम तक ये स्टोरी जो है ख़त्म ना हो जाए, आगे भी हम बता सकें. एंड क्योंकि मॉन्यूमेंट्स की कोई आवाज़ नहीं होती है, एंड दिस इज़ आवर हेरिटेज, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू नॉट ओनली प्रिजर्व देम बट ऑल्सो रेज आवर वॉइस. अगर कोई और इन्हें डैमेज कर रहा हो, वी मस्ट स्पीक आउट फॉर them. Now, do you know that there are 3 types of heritages? First is
बिल्ट इन्वायरमेंट, जिसे बिल्ट हेरिटेज भी कहा जाता है। बिल्ट हेरिटेज में हमारे मॉन्यूमेंट्स और सिटीज़ आ जाती हैं। देन नेक्स्ट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट और द नेचुरल हेरिटेज, जिसमें हमारा लैंड, वाटर, एनिमल्स, ये सब कुछ, द सुटेबल लिविंग, ट्रीज, ये सब कुछ हमारा नेचुरल हेरिटेज या नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द आर्ट इफेक्ट्स और द लिविंग हेरिटेज। लिविंग हेरिटेज में हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस और जो भी कल्चरल हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो सब लिविंग हेरिटेज में आ जाता है। So this was all about the heritage, and we must take a lesson from Poland in preserving our history. In the Warsaw National Museum, Poland, there is this city. पोलैंड में एक जगह है जिसका नाम है वॉरसॉ, और ये जो वॉरसॉ है यहाँ पे एक नेशनल म्यूजियम है। वहाँ पे 3 फोटोग्राफ्स हैंग साइड बाय साइड। उन्होंने साइड बाय साइड 3 फोटोग्राफ्स को हैंग किया हुआ है, एंड द caption below them says Warsaw 1939, Warsaw 1945, and Warsaw today. The first and the last picture are almost identical. The photograph in the center shows a devastated Warsaw at the end of the Second World War. The Polish people, despite not having many resources, lovingly rebuilt their city exactly as it was before the war. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तब पोलैंड की ये सिटी वॉरसो जो सिटी है ये पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट 1939 में वॉरसो जैसी दिखती थी। यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार से और बहुत केयर के साथ इस सिटी को वापस 1939 की सिटी जैसा बना दिया। एंड उसके बाद ये 3 पिक्चर्स हैंग की गई है कि वॉरसो 1939 में जैसा दिखता था, इवन टुडे वॉरसो लुक्स एग्जैक्टली सेम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द chapter exploring India, and see, we explored India. We saw so many natural beauty of our country and the historical monument and our heritage, and it is our duty to preserve them. With this message, thank you. Bye-bye. Take care.